चलिए, और जब बात हो रही विपक्षी पार्टियों की तो बात हो जाए कांग्रेस उपाध्यक्ष की। राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज हैं, इतना नाराज कि उन्होंने पार्टी से कुछ दिन की छुट्टी मांग ली है। बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी का अपने कार्यकर्ताओं से दूर हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पार्टी राहुल की नाराजगी की खबरों को खारिज कर रही है। Dr. Shama Prasad Mukherjee had said, and I quote, इधर बजट सत्र शुरू हुआ। strength of India is a rich spiritual. उधर राहुल गांधी छुट्टी पर चले गए। छुट्टी की अर्जी घर में ही लगी थी। आखिर सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। छुट्टी मंजूर भी हो गई। सोनिया गांधी के बयान के मुताबिक राहुल गांधी को कुछ वक्त चाहिए। अब कितना वक्त चाहिए, कब तक चाहिए और अब भी चाहिए? ऐसे सवालों पर कांग्रेस के भीतर ना तो किसी को बहस की जरूरत महसूस होती है और ना ही इतनी हिम्मत कोई जुटा पाता है। राहुल गांधी जी कल भी किसानों के मुद्दे पर जंतर मंतर में थे, आगे भी रहेंगे। उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहा है, हम सारी पार्टी को प्राप्त होता रहा है, हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। राहुल गांधी 2 हफ्ते की छुट्टी पर हैं सर। I have no idea. You have to ask me. सोनिया गांधी जी ने भी कहा कि हाँ जिस रीजन की बात Maybe I have no idea. ये मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता। कांग्रेस के नेता साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी पार्टी के कई बड़े नेताओं से नाराज हैं और उन्होंने इसके साफ संकेत दिए हैं कि अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो इन नेताओं की छुट्टी तय है, और वो भी अप्रैल में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन से पहले। हालांकि कांग्रेस नेता पीएल पूनिया को इस मोर्चे पर कुछ नंबर जरूर देने होंगे कि बचाव के लिए कुछ ना होने पर भी उन्होंने कोशिश अच्छी की और अपना प्रवक्ता धर्म बखूबी निभाया। हम लोगों का निरंतर मार्गदर्शन कर ही रहे हैं। राहुल जी कहाँ गए हैं? हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और हम लोग सब लगे हैं, और ये उनकी सफलता ही मानी जाएगी। ये उनका उठाएगा कदम, उसको डिफेंड करने के लिए अन्ना हजारे तक भी अब सड़कों पर उतरा है। लीजिए, तो समाज सेवी अन्ना हजारे का आंदोलन उनका नहीं है, वो तो भूमि अधिग्रहण कानून पर राहुल गांधी के तेवरों से प्रेरित होकर यहाँ आए हैं। कम से कम कांग्रेस के पीएल पूनिया तो यही मानते हैं। अब ये बात अलग है कि फिलहाल राहुल खुद भूमि अधिग्रहण की लड़ाई से बहुत दूर कहीं और ही अपनी जमीन तलाश रहे हैं। जब संसद में रेल बजट और आम बजट आना हो, भूमि अधिग्रहण कानून पर बहस मुबाहिसे का दौर गर्मा रहा हो, दिल्ली में सिफर हो चुकी कांग्रेस अपने घावों को सहला रही हो, एक ऐसे वक्त में राहुल का चले जाना सियासत की कई खिड़कियों को कहीं एक साथ बंद करता है तो कहीं विरोधियों के लिए हमले के लिए कई दरवाजे भी खोल देता है। सो बीजेपी की तरफ से उनके अच्छे समय में चुटकी ना लेना बड़ी गंभीर किस्म की गलती मानी जाती। नहीं, ये तो उनका निजी मसला है, लेकिन कांग्रेस लोगों ने तो कांग्रेस को ही छुट्टी पर भेज दिया है। Well, I can't speak on the conduct of any individual MP, but I think all leaders, especially, should take Parliament very seriously and should be ultimately here to voice the needs of the people. जिस प्रकार का एक माहौल पूरे देश में बना है कांग्रेस के खिलाफ, हमें तो ऐसा लग रहा था कि वो छुट्टी पे थे अभी तक, और छुट्टी लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी वो उनके पार्टी का विषय है। शिवसेना के संजय राउत तो राहुल की छुट्टी को जमीन तलाश कार्यक्रम बताने लगे। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष है और दिल्ली में जमीन अधिग्रहण के बारे में बहुत बड़ा हमला हो रहा है, और राहुल गांधी अगर गायब है तो कौन से जमीन के खोज में चले गए हैं? क्या कांग्रेस की जमीन खो गई है, उसे ढूंढने के लिए निकल गए हैं? खबर तो ये भी थी कि 25 फरवरी से कांग्रेस भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ने वाली थी, जिसका नेतृत्व खुद राहुल को करना था। हो सकता है कि आंदोलन अब भी हो, लेकिन अब उसे वो नेतृत्व नहीं मिल सकेगा। कांग्रेस सूत्रों का मानना यह है कि राहुल गांधी के गायब होने के पीछे कांग्रेस के अंदर जो भूचाल मची हुई है, यही एक कारण ये है। एक कांग्रेस का गुट का मानना यह है कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, लेकिन राहुल का संदेश और सोनिया का संदेश भी साफ है, या तो उनको मानिए, उनको अपनाइए, या पार्टी को छोड़ दीजिए।
कुछ धड़ों में राहुल की छुट्टी को आत्मचिंतन और आत्ममंथन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब चिंतन मंथन की खबर सच है तो बेशक कांग्रेस को इसकी बेहद जरूरत है। हाँ, इस बात के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा कि इस मंथन में से निकला गरल किसके हिस्से जाता है। राहुल गांधी साहेब शिवसेनेच्या वतीने प्रथमतः हार्दिक स्वागत करतो। आपल्याला सर्वांना विनंती करतो की टाळ्याच्या कडकडामध्ये